हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं आपको जो लोहे से कामना करता हूं। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईवे एग्जाम पर। देखिए मेरे प्यार दोस्तों, हम जो आपके लिए लेकर आए हैं ये है आपका टारगेट यूपीटेट चल रहा है आपका। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीवियस क्वेश्चन आपके, और ये आज जो हम कवर करेंगे पार्ट 3 है। सारे मोस्ट क्वेश्चन हैं सारे, और बेस्ट ट्रिक के साथ आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जेड का मान याद कीजिए। यदि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, यदि जेड का मान याद कीजिए। आपको जो संख्याएं गिवन है वो हैं आपको 417Z8। अब ये पूछ रहा 9 से विभाज्य संख्याएं हैं। यदि जेड का मान याद कीजिए, यदि संख्या ये आपको गिवन है 9 से विभाज्य हो, ये आपको संख्या दे रखी है और इसमें जेड का मान क्या होगा यदि ये पूरी डिजिट जो है 9 से विभाज्य होगी। तो ऐसे ऑप्शन में ऐसा आपको वो संख्या आपको बतानी है। तो देखो इस टाइप क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, इसे पहले ऐड कर लीजिए देखो संख्याओं को 1 2 3 4 5। क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना आप, यहाँ पर ये जो 9 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी जो यहाँ पर ऐड होगी। जैसे कि 8 और 1 9 कितना हो गया आपका, यहाँ पर ये 9 हो गया। क्लियर। और 7 और 4 कितना हो गया आपका, 11 हो गया। अब इसमें कितनी संख्या ऐड करें, कौन सी डेट में, ऐसे ये देखो ऑप्शन कौन सी डेटा में ऐड करें इसमें कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। क्लियर। तो देखो किस तरह से करोगे आप इसमें, यदि आप 7 ऐड करोगे कितना हो जाएगा मेरे पास दोस्तों 18। 9 से जब इसे 18 को डिवाइड करोगे तो हो जाएगा आपका। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, ये जो राइट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर ये 7 है। यानी कि देखिए जब आप 4 1 7 जेड की वैल्यू क्या होगी 7 8, 9 से डिवाइड करोगे आप इसे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। 9 चौक 36 हो गया आपका, ये 36। 11 में 6 के 5 7 9 पंजे 45 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 हो गया। 7 में 4 के 3 7 9 चौक 36, यह आ गया आपका 36। 7 में 6 माइनस करोगे तो 1 8, 9 दूनी 18। तो देखो मेरे प्यार दोस्तों ये पूरा ये आपका ये कैंसिल हो गया, यानी कि 462 ये यहाँ पर पूरा कैंसिल हो गया। 18 आ जाएगा ये पूरा, तो यहाँ पर कैंसिल हो गया पूरा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जो अभी ट्रिक बताइए इसी मेथड से आपको करना है ये। यदि 2160, देखिए हम यार तो इस क्वेश्चन कैसे करोगे यहाँ पर 2160 आपको यहाँ पर गिवन है 2160 इक्वल टू 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c, ये आपको गिवन है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं 2160 को पहले आपको ये जो फैक्टर है यानी कि इस फॉर्म में आपको ये कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके पहले गुणनखंड करने पड़ेंगे। 2160 पहले आप ये सोल्व कर लीजिए। 2 ढाई 20, 2 अट्ठे 16 0, यह जा आपका 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 30 हो जाएगा। 3 इगना 3 अट्ठे 24, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, इसके बाद फिर 2 से हो जाएगा आपका ये 2 पंजे 2 ढाई 20, 2 पंजे 10 और 5 इगना 5, ये हो गया आपका। तो इसके फैक्टर हो गए मेरे प्यार दोस्तों आपके यहाँ पर ये। तो देखिए यानी कि हम क्या कह सकते हैं इसके जो फैक्टर हो गए यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि जो 2 की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर कितने टाइम्स है 4 टाइम, यानी कि 2 जो आया यहाँ पर 4 टाइम्स है तो इसकी पावर में आ जाएगा ये। अब देखिए 3 1 2 3, यानी कि 3 टाइम्स है, 3 की पावर 3 आ गया। 5 जो आपका यहाँ पर 1 टाइम है, और इसी सीक्वेंस में आपको रखना पड़ेगा जो आपका इक्वल में है 2 की पावर इंटू 3 की पावर इंटू 5 की पावर c। तो इसी सीक्वेंस में हमने रखा है क्वेश्चन 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c। यानी कि हम देखो बेस इक्वल आपका ये मैंने इस टाइप की प्रॉपर्टी आपको लिखवाई थी। यानी कि क्या होती है प्रॉपर्टी, देखिए प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखवाई थी आपको मेरे प्यार दोस्तों, मैंने लिखवाई थी x इक्वल टू a इक्वल टू x इक्वल टू b। यदि बेस आपका सेम है, दोनों सेम है, तो पावर क्या होगी आपकी यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगी, आपकी पावर इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, देखो इसका ना साथ कॉम्बिनेशन किया है 3 का 3, दो देखो इक्वल में जो है बेस सेम है, यानी कि पावर जो है इनकी इक्वल हो जाएगी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4, b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी, c की वैल्यू जाएगी आपकी यहाँ पर ये 1 आ जाएगी। यहाँ पर ये 1 है मेरे प्यार दोस्तों 1। क्लियर। अब देखो वैल्यू इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ये करनी है आपको वैल्यू फाइंड 3 की पावर a इंटू 2 की पावर माइनस के b इंटू 5 की पावर माइनस का c।
अब देखिए 3 की पावर है, ये तो सही है। चलिए अब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो जो माइनस की जो आपकी वैल्यू है ये प्लस में आ जाएगी, यानी कि 2 की पावर भी आ जाएगा ये इंटू 5 की पावर सी आ जाएगा। तो 3 ए की वैल्यू यहाँ से आप पुटअप कर सकते हो। 3 की वैल्यू कितनी जाएगी आपके यहाँ पर 4 आ जाएगी अपॉन में 2 की वैल्यू कितनी रहेगी। अब 2 बी की वैल्यू कितनी आपकी 3 है, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 5 सी की वैल्यू कितनी आपके यहाँ पर ये 1 है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 3 की पावर 4 से कितना कराओगे तो आप 81 आ जाएगा। क्लियर। अब 2 के यहाँ 3 से कितना 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 8 5 से कितना हो जाएगा आपका 8 पंजे 40। तो यह जाएगा आपका 81/40, यानी कि जो आपका राइट ऑप्शन है वो सेकंड है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि पी का p%, देखिए मेरी बात दोस्तों, जो भी आपको क्वेश्चन कराया जाता है बिल्कुल जो भी डाउट है क्लियर होने चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से बारीकी तरीके से कराया जाता है। क्लियर। तो इसी मेथड से आपको जो है क्वेश्चन टाइम में जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बहुत अच्छे तरीके से। P का p% 36 है, यानी कि P का यहाँ पर बोला आपको P का p% कितना गिवन है आपको 36 गिवन है। तो ये वैल्यू पूछ रहा है आपको, तो बराबर क्या होगा इसके। तो देखो P और P कितना हो जाएगा p² यानी परसेंटेज की वैल्यू जो हटेगी, जब परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 100 आ जाएगा। P की P से मल्टीप्लाई करो p² इक्वल टू कितना जाएगा आपका 36। तो p² इक्वल टू कितना आ गया 36 गुणा ये 100 है, मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो इक्वल मल्टीप्लाई में जाएगा यहाँ पर ये। क्लियर। जो P की वैल्यू आएगी मेरे प्यार दोस्तों, स्क्वायर है तो अंडर हो जाएगा। 36 का वर्ग होता है 6 का, 100 किसका होता है 10 का होता है, तो ये किसका आ जाएगा आपका 6 दाई 60। जो P की वैल्यू होगी मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर 60 होगी। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है आपका 4 ऑप्शन जो है बिल्कुल ये करेक्ट है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हमें प्यार दोस्तों, 2 3 5 2 2 3 5 2 इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y। जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था मेरे प्यार दोस्तों बिल्कुल सेम उसी बेस पर है ये। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पर ये लेफ्ट में जो भी डेट गिवन है इसके हम फैक्टर करेंगे, यानी कि 2 3 5 2 के हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। क्लियर। पहले हम फैक्टर कर लेते हैं इसके 2 3 5 2, तो इसके फैक्टर कर लीजिए आप। 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 6 जा 12, ये जाएगा 2 5 10 2 8 16 2 8 16। फिर 2 से कैंसिल 2 दूनी 4 2 9 18 2 चौक 8। फिर कर लीजिए 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 7 14। फिर ये कैंसिल इससे होगा ये 7 21। यहाँ पर आपका 2 3 5 2, यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई। चलिए दोबारा करते हैं पहले, क्योंकि इसी फॉर्म में आगा 2 3 7 के फॉर्म में आ गए। तो 2 3 5 2। तो देखिए मेरे प्यार दोस्तों पहले हम 2 से कैंसिल करेंगे। 2 1 जा 2 हो गया, 2 1 ना 2 बचा कितना 1 2 7 14 2 छक्का 12 हो गया। इसके बाद 2 5 10 2 8 16 2 8 16 हो गया। 2 दूनी 4 2 9 18 2 चौक 8 हो गया। 2 1 ना 2 2 चौक 8 2 7 14। और फिर इसके बाद कितने से जाएगा ये 3 से कर लेते हैं। 3 चौका 12 3 9 27। इसके बाद 7 7 7 49 7 1 ना 7। तो ये फैक्टर आपको आने चाहिए करने। क्लियर। अब देखिए हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो हम देखो पहले 2, यानी कि 2 कितना है यहाँ पर ये कितने टाइम्स 1 2 3 4 4 टाइम्स, यानी कि 2 की पावर आपको कितना जाएगा यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। इंटू 3 कितने टाइम्स हो जाएगा 1, यानी कि 3 की पावर 1 आ गया। इंटू यहाँ पर जाएगा 7 7 2 टाइम्स, यानी कि 7 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 7 की पावर z। क्लियर। अब देखो जो यहाँ पर देखो बेस क्या आपके यहाँ पर सेम है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं जो कॉम्बिनेशन 2 का इसके साथ हो जाएगा, दोनों के बेस सेम है। देखो तब तो x इक्वल टू कितना जाएगा आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा, y इक्वल टू कितना आएगा आपका यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, z इक्वल टू कितना जाएगा आपका यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, z की वैल्यू 2। क्लियर। अब वैल्यू आपको क्या पूछ रही है x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपकी वैल्यू जो है फाइंड करवा रहा है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं 4 1 और 2 आप जब ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यानी कि 4 2 6 1 7, यानी कि जो आपका राइट ऑप्शन है ये 7 होगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 15 सेंटीमीटर भुजा वाले यहाँ पर बोला जो है आपको गिवन में, जो क्वेश्चन में गिवन है आपको यहाँ पर क्या बोला, देखो 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। तो काटे गए घनों की संख्या यहाँ पर आपको लिख लेना, काटे गए
घनों की संख्या कितनी आएगी, काटे गए घनों की संख्या। एग्जाम टाइम में इस तरह से निकलना है तो आपको समझ में जाए, इस वजह से आपको ये लिख रहा हूँ। क्लियर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन निकालेंगे, यानी कि 15 इंटू घन का आयतन क्या होगा, 15 इंटू 15। क्लियर, ये बात समझ में आई आपको। फिर बोल रहा है इसी में से ये 3 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी कि इसमें से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं, यानी कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि घन का आयतन होता है a क्यूब। घन का आयतन जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है घन का आयतन। क्या होता है घन का आयतन, होता है आपका a की घात 3। क्लियर। तो यहाँ पर देखो 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन 15 इंटू 15 इंटू 15, 3 सेंटीमीटर वाले भुजा का आयतन तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया। अब इसे आप डिवाइड कर लीजिए, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। तो आपका यहाँ पर क्या आ गया, 5 में 25 पंजे 125। तो घनों की जो संख्या होगी कितनी होगी प्यार दोस्तों, 125 होगी। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है बिल्कुल थर्ड राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु बेचने पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ होता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ SP कितना है आपको गिवन है यहाँ पर, यह आपका 390 रुपये आपको यहाँ पर ये गिवन है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है मेरे प्यार दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है आपको 20% का। एग्जाम टाइम में इस तरह से आपको नहीं लिखना बिल्कुल भी, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। तो आपको CP आपको यहाँ पर फाइंड करा रहा है, तो CP आप डायरेक्ट जो है 390 रुपये आप 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 अपन कितना जाएगा आपका ये 120। क्लियर। तो आपका 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये यहाँ पर आ जाएगा 3 चौक 12, 3 निकलना 3 तिया 9 हो गया ये, यानी कि 13 इंटू, अब देखो ये 10 ये 10 आपके 20 यहाँ पर 100, यानी कि सेपरेट हो गए। अपन में कितना है 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 13 पंजे 65 का 5, यहाँ से लगे कितने 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर ये 32 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा आपका ये 325 रुपये। 325 रुपये आपको बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप 40 व्यक्ति, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, यानी कार्य करते हैं कितना, काम ही कर रहे हैं, मतलब खा रहे हैं तो काम ही कर रहे हैं, 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। अब यहाँ पर पूछा कितने दिनों में, यानी कि D2 आपसे फाइंड करवा रहे हैं। 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। क्लियर। तो 20 से आपके 20 कैंसिल हो गई, 30 से आपका 30 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 यानी कि 20 आ गया। तो D2 कितना आ गया मेरे प्यार दोस्तों, D2 जो आगा आपका 20 पंजे 100 हो गया ये। तो क्या पूछा कितने दिनों में, यानी कि 100 दिनों में ये 500 किलोग्राम चावल आपके फिनिश कर देंगे। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ये बिल्कुल 4 ऑप्शन जो है बिल्कुल ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपका, यदि 8 क्रय मूल्य, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य है, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य, यानी कि CP से हम डिनोट करते हैं इसको, 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, 6 पेन के विक्रय मूल्य के, यानी कि SP के बराबर है। तो CP अपॉन कितना जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका CP अपॉन SP आ जाएगा इक्वल टू 6 अपॉन 8 आ गया आपका यहाँ पर ये। तो CP का जो वैल्यू है 6 आ गई, SP कितनी आ गई 8 आ गई यहाँ पर। तो लाभ पूछ रहा है, यानी कोई वस्तु आपने 6 रुपये में खरीदी, 8 में बेचती, कितने का प्रॉफिट हो गया आपको 2 का हो गया। किस पर हुआ है ये, 6 पे हुआ है, इंटू 100। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 जा 2 3 जा 6, तो यह जाएगा आपका 100 अपॉन 3। 100 को जब मेरे प्यारे दोस्तों आप 3 से डिवाइड करोगे तो यह जाएगा 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। तो आपका ये आ गया थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप यदि देखिए सारे क्वेश्चन जो है ऑथेंटिक क्वेश्चन और सारे ये आए हुए क्वेश्चन है, तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। तो आप देखो जो UP टेट से रिलेटेड है ये वीडियो बैक टू बैक आपके लिए अब आती रहेंगी, तो कोई भी वीडियो जो है मिस नहीं जानी चाहिए। तो आज ही और अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो सके। देखिए आप क्वेश्चन देखिए किस तरह से करना आपको। यहाँ पर जो गिवन आपको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस के डॉट 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 प्लस 9 स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा 285। क्लियर।
अब यहाँ पर जो आपको वैल्यू फाइंड करा रहा है तो 0.11 यानी कि 0.11 का स्क्वायर प्लस का 0.22 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस का 0.99 का स्क्वायर का मान है। यानी कि इसका आपको मान जो वैल्यू है ये आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे मेरे प्यारे दोस्तों, देखो इसे लिख सकते हो 1 × 0.11 यानी कि इस टाइप से आप लिख सकते हो। जब हाँ मेरे प्यारे दोस्तों 11 की 0.11 की यानी कि 0.11 की और 1 की मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा आपको। तो इसी टाइप से आप इसे लिख सकते हो। तो ये जाएगा आपका 2 × 0.11 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के यह जाएगा आपका 3 × 0. कितना जाएगा यहाँ पर ये आपका 9 × लिख लीजिए, जहाँ 0.99 है ना यहाँ पर, ये क्लियर है। तो यहाँ पर देखो 9 ले लीजिए आप, यहाँ पर ये सेपरेट लेना जो होगा आपका ये 9 है। 9 × 0.11 का स्क्वायर, क्लियर, ये मल्टीप्लाई साइन है। अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये कॉमन आ जाएगा आपका, यहाँ पर ये कॉमन क्या आएगा 0. यानी कि 0.11 का स्क्वायर आपका ये कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो जो आपका अंदर जो रहेगा ये आएगा, रिमेन रहेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के 9 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, क्लियर। अब जहाँ आप इसकी मल्टीप्लाई कराओगे 11 11 में कितना होता है 121 होता है, यानी कि 11 11 में 121 होता है, क्लियर होता है 121। अब यहाँ पर पॉइंट कितने के बाद आएगा 4 डिजिट के बाद आएगा। तो आप 0 लगाओगे अपनी तरफ से, यानी कि 0.0121 क्लियर ब्रैकेट में। अब देखो ये आपको वैल्यू गिवन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस के डॉट 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 प्लस के 9 का स्क्वायर, यानी कि 285 आपको यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर जाएगी 285, ये आपको वैल्यू गिवन है। अब 0.0121 और 285 की मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो क्या आएगा आपका यहाँ पर ये दोस्तों, आपका यहाँ पर ये ऑप्शन जो है थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए मल्टीप्लाई करा लेते हैं पहले हम। 121 की 285 की और 121 से गुणा करा लीजिए तो यह जाएगा 1 पंजे 5, 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2, 2 पंजे 10 का 0 आंसर लगे 2, 8 16 17 आंसर लगे 2 3 4 1 5 इंटू 1 5 जा 5 और 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, ये आ जाएगा आपका 5 8 7 2 9 और 5 14 4 आंसर लगा 1 8 5 13 4 लगे 2 1 3। तो यह जाएगा आपका पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये देखिए पॉइंट जो आएगा मेरे प्यारे दोस्तों यह जाएगा 4 डिजिट के बाद, यानी कि 1 2 3 4, यह जाएगा 3.4485। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ये बिल्कुल थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए प्यारे दोस्तों आपको ये इतना लग रहा होगा, लेंथी लग रहा होगा, पर ये मैं समझ आ जाए आपको, इसी वजह से आपको करा रहा हूँ ये स्टेप बाय स्टेप, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक राशि यदि, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, ये तो फिर से वही आएगा। एक राशि यहाँ पर जो गिवन है आपको क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में कितनी हो रही है, 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह राशि ब्याज उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। तो देखो इसे क्वेश्चन को किस टाइप से करोगे आप, तो ये आप देखो ये वैल्यू जो है आपको, ये जो मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ हिस्ट्री का आप ध्यान रखना, n1 माइनस के 1/t1 इक्वल टू होता है आपका n2 माइनस के 1/t2। तो इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये होता है गुना, यानी कि टाइम्स जितना भी होगा, क्लियर, यानी कि यहाँ पर होगा गुना वाली जो कंडीशन होगी ये इस तरह की है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये n की वैल्यू होती है यहाँ पर ये। तो देखिए किस तरह से पुटअप करोगे, यानी 2 गुनी 10 वर्षों में कितनी हो रही है, 10 वर्षों में कोई वस्तु हो रही है 2 गुनी, यानी कि 2 माइनस के 1/10। अब ये बोल रहे हैं कितने वर्षों में, यानी कि आपको T2 जो फाइंड करना है कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 3 माइनस के 1। इसे आप सोल्व कर लीजिए, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रिमेन रहेगा अपॉन में 10 इक्वल टू 3 में से 1 माइनस करो 2/T2। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे मेरे प्यारे दोस्तों, T2 इक्वल टू कितना जाएगा आपका, T2 जो आएगा आपका यहाँ पर ये 10 दूनी 20 वर्ष आ जाएगा आपका, ये 20 वर्ष, यानी कि जो आपका राइट ऑप्शन है बिल्कुल ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्तों। 2 कोटिपूरक कोणों का योग। अब कोटिपूरक कोण क्या होते हैं प्यारे दोस्तों, जिसका सम कितना होता है 90 डिग्री।
दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, यानी कि पहला कोण जो हो गया आपका x डिग्री हो गया, दूसरा क्या ऐड कर लोगे आप यहाँ पर x प्लस का 90। क्लियर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी आपके। या फिर आप इस तरह से कर लीजिए 90 माइनस के x। क्लियर, अब यहाँ पर क्या बोला देखो, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, या दोनों का कोण होंगे, यानी कि इनका अंतर कितने दे रखा है x माइनस के 90 माइनस के x इक्वल टू कितने दे रखा है आपको 40 डिग्री। यहाँ पर क्या करोगे देखो x माइनस के जब अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 40, x 2x हो जाएगा इक्वल टू कितना जाएगा आपका ये 40। और 90 देखिए आपका राइट में क्या आपका ये 90 जो है माइनस में और राइट में आगा तो ये आपका ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 90 आ जाएगा आपका ये, तो जाएगा 2x इक्वल टू कितना जाएगा ये 130 आ जाएगा आपका ये। 2 6 जा 12 2 5 जा 10, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ गई है, यहाँ पर आ गई है x की वैल्यू 65 आ गई है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जो पहली वैल्यू होगी यानी कि पहला जो एंगल होगा आपका 65 आ चुका है, 65 डिग्री, और दूसरा जो होगा 90 में से आप 65 माइनस कर लीजिए, 10 में से 5 के 5, 8 में से 5 के 2, यानी कि 25 डिग्री। जो राइट ऑप्शन होगा क्या दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था टाइपिंग में ये, तो यहाँ पर होगा आपका ये 20 60 और 25 डिग्री। तो ये आपका जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर, यानी कि दोनों पहला कोण कितना होगा 65 डिग्री और दूसरा कितना होगा 25 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, ये बोला है आपको यहाँ पर ये a/3 इक्वल टू कितना दे रखा आपको यहाँ पर b/4 इक्वल टू कितना दे रखा आपको c/7। क्लियर, वो तो a + b + c का मान फाइंड आपको करना है, वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर सकते हो, या फिर आप इसे यहाँ पर k लेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप यहाँ पर k लेट कर सकते हो। इसके बाद क्या करना आपको a + b + c, यानी कि a + b + c/c, इस तरह के क्वेश्चन हो डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर लेना। a कितनी जाएगी 3 के, और b की 4 की जाएगी, c की 7 की जाएगी, यानी कि हम डायरेक्ट जोड़ लो ना, 3 4 7, 7 और 7 14 के, c कितनी आएगी आपकी 7 के, 7 के से के कैंसिल, 7 2 जा 14। तो जो राइट ऑप्शन होगा बिल्कुल ये आंसर 2 है वैसे, तो राइट ऑप्शन बिल्कुल थर्ड सही है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई सॉरी, एक आयताकार भाग है, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई, ये तो हो गई चौड़ाई, ये होगी इसकी लंबाई, ये है मेरे प्यारे दोस्तों चौड़ाई हो गई है, और ये क्या हो गई इसकी लंबाई हो गई। ये बोला एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई क्लियर चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई हमने x मान ली, तो लंबाई कितनी अधिक हो गई 4 मीटर अधिक है। तो b कितना हो गई आपकी x हो गई यहाँ पर, और जो लंबाई है वो कितनी आपके यहाँ पर x + 4 हो गई है, अधिक है, यानी कि अब यहाँ पर जो है देखो यहाँ बोला था जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप कितने दे रखा 36 मीटर दे रखा, अर्ध परिमाप। क्लियर, यानी कि हाफ पेरीमीटर आपको यहाँ पर गिवन है। तो जो पेरीमीटर होता है आपका 2 ब्रैकेट L प्लस के भी होता है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ नोट करना है, यहाँ पर देखो 36 मीटर दे रखा है यहाँ को, अगर परिमाप देता तो 36 से आता, यहाँ पर बोला आपको अर्ध परिमाप यानी कि आधा कर दो इसका, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपको, तो ये L + b = 36 मीटर आ गया। L की वैल्यू जो है यहाँ पर ये x + 4 आ गई है आपकी, प्लस के b की वैल्यू कितनी आपकी x = कितना आ जाएगा आपका 36 आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x x 2x = 36, प्लस है कितना यहाँ पर राइट में आ गया तो माइनस के 4 आ जाएगा ये, तो यह आ जाएगा आपका 2x = कितना आ गया आपका 32 आ गया, 2 1 जा 2 6 जा 12, यानी कि x की वैल्यू जो होगी यहाँ पर ये 16 हो जाएगी, x की वैल्यू जो होगी 16 मीटर। जो राइट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर क्या है, ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ये करेक्ट है। क्लियर है प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, यदि 9 की पावर 2x - 1, यदि 9 की पावर 2x - 1
यहाँ पर आपको जो गिवन है 9 की पावर 2x माइनस के 1 इक्वल टू 2 की पावर 5 माइनस के 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो 9 की पावर 2x माइनस में नीचे ऐसे ही रहने दीजिए। 2 की पावर 5 2 की जो है वैल्यू यानी कि 2 की 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितना आगा 32 आ जाएगा। 32 आगा आपका यहाँ पर ये 32 माइनस के 5। 32 में से आप जब 5 माइनस करो कितना जाएगा आपका ये 27 आ जाएगा। यानी कि 9 की पावर कितना जाएगा 2x माइनस के 1। क्लियर। तो यहाँ तक तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। अब x की वैल्यू आपको यहाँ पर x की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखिए बात दोस्तों 3 की पावर हम इसे लिख सकते हैं 12 में से 5 के साथ, यानी 27 हमारा करेक्ट आ गया। इसे 9 को लिख लेंगे हम 3 की पावर यानी कि 3 का स्क्वायर या जाएगा 2x माइनस के 1 इक्वल में कितना जाएगा 3 की पावर 3। क्लियर। अब देखो बेस क्या हमारे इक्वल हैं तो पावर क्या हो जाएंगे इनकी, बेस सेम है मेरे प्यार दोस्तों, तो पावर इक्वल हो जाएगी। यानी कि 2 के अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए 2 दूनी 4 x माइनस की 2 1 2 इक्वल टू 3। तो 4x इक्वल टू कितना जाएगा आपका -2 जो लेफ्ट में राइट में आएगा तो प्लस 3 to 5। तो x इक्वल टू जो होगा आपका मेरे प्यार दोस्तों 5/4 होगा। x इक्वल टू कितना होगा 5/4। तो आपका 4 ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। किसी घनाभ के तीन संलग्न फलकों के पार्श्वपृष्ठ के क्षेत्रफल दे रखे हैं। यानी कि एल भी यहाँ पर क्षेत्रफल है, यहाँ पर एल बी और जी बी एच एल कितना गिवन है आपका यहाँ पर ये 7:10 अनुपात कितना आपका 14। क्लियर है यहाँ तक। अनुपात में यदि घनाभ का आयतन दे रखा आपको 350 घन सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन कितना है 350 घन सेंटीमीटर। 350 घन सेंटीमीटर आपको ये 7:10:14 है के अनुपात में यदि घनाभ का आयतन दे रखा 350 घन सेंटीमीटर है तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर देखो किस तरह से करोगे आप, यानी कि एल बी एच जो भी आपको गिवन है यहाँ पर ये क्षेत्रफल कितना होगा, घनाभ का आयतन कितना दे रखा आपको ये 350 आपको घनाभ का आयतन। क्लियर है। यहाँ बोला यदि घनाभ का आयतन कितना 350 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर किस तरह से लिखोगे आप एल बी इंटू बी एच, इसे 2 टाइम लिख सकते हो ना आप, इंटू एच एल इक्वल टू कितना जाएगा आपको 350 गुणा 350 यानी कि 2 टाइम्स लिखोगे आप इसे। अब एल बी कितना दे रखा आपको, एल बी है 7x, बी एच कितना आपका 10x है और एच एल कितना आपका यहाँ पर ये 14x इक्वल टू 350 350 इंटू 350। क्लियर है यहाँ तक। तो 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा यहाँ पर ये आपका। क्लियर। और यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 2 सत्ते 14 यानी कि 7 दूनी 14 7 पंजे 35 और 2 दूनी 4 2 पंजे 10 यानी कि 25 पंजे 125। अब यहाँ पर देखना ये एक्स यहाँ पर रिमेन है एक्स इंटू एक्स एक्स की पावर 3 इक्वल टू कितना जाएगा 125। जो एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पर ये कितने आएंगे प्यार दोस्तों 5 सेंटीमीटर आपके यहाँ पर ये आ चुकी है। अब आपको देखो फाइंड करना, तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई याद कीजिए। यानी कि जो आयतन गिवन है आपको एल बी एच कितना दे रखा आपको यहाँ पर ये कितना गिवन है आपका एल बी एच 350। अब देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखना, तो एल बी कितना है प्यार दोस्तों 7 है ना आपका, 7 है एल बी। क्लियर। तो यहाँ पर देखो मेरे प्यार दोस्तों जब एच निकालोगे देखिए या तो फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा लीजिए। कहाँ गया एल 7 है ना, जब हम कोई सी भी रेशियो से अगर डिजिट अलग करते हैं सेपरेट करते हैं तो कुछ भी हम ले सकते हैं इसके साथ जाते हैं एक्स वाई ले लो, एक्स वाई जेड ए टू जेड कुछ भी ले सकते हो। यानी कि 7x 10x और 14x सेम ही लेनी है आपको, डिजिट कुछ भी ले लो जाए। तो यहाँ पर देखो कितना जाएगा 7 पंजे 35 हो जाएगा यहाँ आपका। यानी कि एल बी की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी 50, ये आगे किसकी वैल्यू आ गई बी एच की, और 14 पंजे 70। तो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब देखो एल बी की वैल्यू कितनी है 35, यानी कि एच की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी यहाँ पर ये 350 को कितने से डिवाइड करोगे आप 350 को करोगे आप 35 से डिवाइड, तो ये जाएगा 35 ही करना 35 यानी कि 10 सेंटीमीटर। इसके बाद एच। अब आ जाइए किस पर एल बी बी एच, यानी कि एल की वैल्यू निकालोगे आप, तो एल की वैल्यू जब निकालोगे 350 अपॉन में कितना जाएगा मेरे पास 350 अपॉन में कितना आएगा आपका यहाँ पर ये 10 यानी कि 50 आ जाएगा आपका ये। तो 0 से 0 कैंसिल 5 सत्ते 35
तो ये जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर में चल रहा, तो यहाँ आप सेंटीमीटर में लिख लीजिए, सेंटीमीटर में। इसके बाद ये आ गया आपका एल बी, यानी कि बी और निकाल लीजिए। तो बी, जब आप बी की वैल्यू फाइंड करोगे यहाँ से 350, तो आपका यहाँ पर गिवन है ये 350 अपॉन में कितना जाएगा आपका यहाँ पर ये एच एल कितना आपका ये 14 पंजे 70, तो ये जाएगा आपका 70, 0 से 0 कैंसिल, 7 पंजे 33, तो आपका यहाँ पर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पर ये। अब ये बोला तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई, सबसे लंबी भुजा कौन सी है आपकी 10, 7, 5 में 10 सेंटीमीटर है, तो आपका राइट ऑप्शन जो है बिल्कुल ये होगा आपका तीसरा जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पर जो मैंने कराया है आपको ये स्टेप बाय स्टेप इसी वजह से कराया है आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ जाए बिल्कुल क्लियर। जितनी अच्छी आपकी यानी कि स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन होगी उसी यानी कि फास्ट तरीके से क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा क्लियर। और ये आपको व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे ऐड हो जाइए क्लियर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।